पाक न्यूजीलैंड पहला T20 मैच न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया। कीवीज ने 1 विकेट के नुकसान पर 10.1 ओवर में हदफ मुकम्मल कर लिया। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 91 रन बनाकर आउट हो गई। दोनों ओपनर्स मोहम्मद हारिस और हसन नवाज 0 पर चलते बने। सिर्फ 3 खिलाड़ियों ने डबल फिगर में स्कोर किया। खुशदिल शाह 32, कप्तान सलमान अली आगा 18 और जहांदाद खान 17 रन बनाकर नुमाया रहे। पहले T20 मैच में पाकिस्तान की जानिब से 3 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया। पेट्रोलियम की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। हुकूमत ने एक बार फिर उम्मीदों पर पानी फेर दिया। फायदा बिजली की कीमत में आवाम को मुंतकिल करने का वादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बिजली पैकेज का ऐलान चंद हफ्तों में होगा। पंजाब में पावर शेयरिंग के बदले नून लीग ने पीपल्स पार्टी से सिंध में हिस्सा मांग लिया। कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी का पंजाब में लीगी अरकान के बराबर फंड्स देने का मुतालिबा, नए लोकल एक्ट बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, मुख्तलिफ महकमों के चेयरमैनशिप और अफसरान की तैनाती न करने का शिकवा। पंजाब में पावर शेयरिंग के लिए सब कमेटी कायम कर दी गई। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान अवामी मफाद के मनसूबों पर अमल दरामद पर इत्तेफाक। दोनों जमातों के दरमियान मुशावरती इजलास आइंदा हफ्ते दोबारा मुनक्किद किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरती इजलास से मुतालिक ब्रीफिंग दी। महंगाई सख्त मॉनिटरिंग से कम हो सकती है। IMF ने भी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों पर डाल दी। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने सख्त मुआशी इक़दाम किए, महंगाई कम करने के लिए सख्त मॉनिटरिंग पॉलिसी अपनाई, इस्लाहाती एजेंडे पर अमल किया, बिजली की पैदावारी लागत कम करने के लिए इस्लाहात की, मौसमियाती तब्दीलियों पर फंड्स दिए जा सकते हैं। पाकिस्तान से बातचीत जारी रहेगी। पाकिस्तानियों के लिए अमरीका के सफर पर सख्त शराइत आयद होने का खदशा। ट्रंप इंतजामिया की सफरी पाबंदियों के लिए 43 ममालिक की फहरिस्त तैयार। पाकिस्तान ऑरेंज लिस्ट में शामिल है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान येलो लिस्ट में शामिल होगा। ऑरेंज लिस्ट वाले मुल्कों के वीज़े महदूद होंगे। कारोबारी अफराद को मशरूत दाखिले की इजाज़त होगी। येलो लिस्ट वाले ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का कहा जाएगा। रेड लिस्ट में अफगानिस्तान और ईरान समेत 11 ममालिक शामिल। इन मुल्कों के लोगों पर मुकम्मल सफरी पाबंदी होगी। तजावीज़ की हतमी मंजूरी सदर ट्रंप देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दानिश यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। 100 एकड़ ज़मीन यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस। वज़ीर आज़म ने कहा, दानिश यूनिवर्सिटी की तालीम पर 190 मिलियन पाउंड यानी 60 अरब रुपए लागत आएगी। 14 अगस्त 2026 को पहला सेशन फाल हो जाएगा। गरीब तलबा को मुफ्त तालीम दी जाएगी। रकम मुंतकिल करने पर साबिक और मौजूदा चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा किया। फायजीसा ने कहा था, इस पैसे से हमारा लेना देना नहीं, ये हुकूमत का पैसा है। मौजूदा चीफ जस्टिस ने रकम हुकूमत को दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुध से सऊदी अरब का 3 रोज़ा अहम दौरा करेंगे। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाक सऊदी मौशी और तिजारती ताल्लुकात पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में सऊदी सरमायाकारी पर मुशावरत होगी। गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसाक डार और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के वफ़द का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खत लिखने वाले गद्दार हैं। वफाकी वजीर आना तनवीर की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा, PTI के दौर में नवाज शरीफ के जारी मंसूबे रोके गए। तरक्याती मंसूबों पर PTI ने भोंडी सियासत की। पाकिस्तान को बदनाम और कमजोर करने वाले नाकाम होंगे। तब्दीली का झूठा नारा लगाने वाले कहाँ हैं। राना तनवीर ने शेखुपुरा में कोट पिंडीदास इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। खारिज ने एक और आलमे दीन को निशाना बना डाला। पेशावर के नवाही इलाके में मस्जिद के बाहर धमाका। आलमे दीन मुफ्ती मुनीर शाकिर शहीद। 3 अफराद जख्मी हो गए। CCPO पेशावर के मुताबिक मुफ्ती मुनीर धमाके का हदफ थे।
कोयटा में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, एहलकार शहीद, 6 अफराद जख्मी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मज़म्मत, शहीद एहलकार को खिराज अकीदत, अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। कोयटा से पेशावर मुअत्तल ट्रेन सर्विस बहाल न की जा सकी। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के मकाम पर रेलवे ट्रैक और अतराफ का इलाका क्लियर। हमले में जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत 5 बोगियों को नुकसान पहुंचा। ट्रैक के 382 फीट हिस्से को नुकसान पहुंचा। ट्रैक की मुरम्मत में 10 घंटे दरकार होंगे। दहशतगर्दी पाकिस्तान में दोबारा पनप रही है। सोचना होगा मुल्क में दहशतगर्दी ने दोबारा सर क्यों उठाया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि जाफर एक्सप्रेस का वाक़या अफसोसनाक है, पूरी दुनिया को सी पैक खटक रहा है। भारत अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहता है। दहशतगर्द कहीं भी जाएं, उनका पीछा करेंगे। अफगान वजीर दाखिला सिराज हक्कानी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। तालिबान क़यादत के इख्तिलाफ़ात इस्तीफ़े की वजह बने। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान की मरकज़ी क़यादत के दरमियान ख़वातीन के हकूक़ के मामले पर भी इख्तिलाफ़ात हैं। मुस्ताफ़ी होने से मुतालिक तालिबान हुकूमत का कोई बयान नहीं आया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पार्टी की सिंध काउंसिल का इजलास। दरियाई सिंध पर केनालों की तामीर के खिलाफ करारदाद मंजूर। इजलास में सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद की बरसी के इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई। इजलास में जाफर एक्सप्रेस सानहे की मजम्मत की करारदाद भी मंजूर की गई। क्रिप्टो काउंसिल कायम। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब काउंसिल के सरबराह मुकर्रर। बिलाल बिन साकिब काउंसिल के CEO मुकर्रर। बिलाल बिन साकिब ब्लॉक डिजिटल जिद्दत के शोबे में अपनी महारत के जरिए इसकी क़यादत करेंगे। कराची वालों के लिए बड़ा ऐलान, न्यू जाम सादिक पुल अब वक्त से पहले बनेगा। शर्जील इनाम मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं जाम सादिक पुल पर येलो लाइन सितंबर में मुकम्मल होना थी, अब काम 4 माह पहले मई में मुकम्मल होगा। येलो लाइन में यूटिलिटी सर्विसेज की वजह से चैलेंजेस है। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कराची के लिए 180 बसों का वादा पूरा करें। चीन में पाक बहरिया की दूसरी हंगूर क्लास आबदोज की लॉन्चिंग तकरीब। वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलगरामी ने कहा, प्रोजेक्ट यकीनी तौर पर पाक चीन दोस्ती में एक नई जहद का इजाफा करेगा। माहिदे के तहत 4 आबदोज चीन और 4 कराची शिपयार्ड में तामीर की जाएंगी। DIG इमरान केशवर के इस्तीफे का मुतालबा। इमरान केशवर को आला अफसरान के मनाने की कोशिश। ज़राए के मुताबिक IG पंजाब और CCPO बिलाल सदीक का बयाना मिले। इमरान केशवर पीर को वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप तनकीद करने वाले चैनल्स और इदारों पर फट पड़े, बदउन्मान करार दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बहुत से चैनल्स मेरे बारे में 97% बुरा कहते हैं। मीडिया जजेस पर असरअंदाज होकर कानून तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। मीडिया का यह किरदार गैर कानूनी है, इसे रोकना होगा। मार्क कार्नी कनाडा के नए वज़ीर आज़म बन गए। मार्क कार्नी की नई काबीना के वज़रा ने भी हल्फ उठाया। कनाडा के नए वज़ीर आज़म ने पहले खिताब में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के बयान को पागलपन करार दिया। मार्क कार्नी ने कहा कि हम अमरीका से इज़्ज़त व एहतराम की तवक्को रखते हैं। सूफी शायर हजरत सचल सरमस्त की उर्स की तकरीबात जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीबात का इफ्तिताह किया। उर्स में महफिल मुशायरा, अदबी कॉन्फ्रेंस समेत दीगर तकरीबात का इनेकाद किया गया। PSL 10 की चमचमाती ट्रॉफी कराची पहुंच गई। तारीखी फ्रेयर हॉल में ट्रॉफी की रोनुमाई, शहरों ने तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ले जाई जाएगी। रोहित शर्मा को टेस्ट की कप्तानी में तौसीह मिल गई। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम की क़यादत करेंगे। सेलेक्टर्स का रोहित शर्मा पर भरपूर एतमाद का इजहार। ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी पर खतरे की तलवार लटक रही थी। सीरीज के आखिरी मैच में शर्मा को ड्रॉप भी कर दिया गया था।
और ब्रैड पिट की फार्मूला 1 रेसिंग फिल्म F1 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म 27 जून को रिलीज होगी। और हवेली कोहोटा में रावलपिंडी जाने वाली कोस्टर को हादसे में 4 अफराद जाम बहक, मुताबिक जख्मी हो गए।